अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास नूर आलम खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न के ऑडिट रिपोर्ट 2019-20 का जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट में तख़फ़ीफ़ गुरबत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ करते हुए बताया गया है कि माज़ी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 19 अरब रुपए सरकारी मुलाज़मीन में तकसीम कर दिए गए। मुल्क में ज़र मुबादला की कमी के बाइस लेटर ऑफ क्रेडिट LCs न खोलने के खिलाफ शहर कायद में ताजर सड़कों पर निकल आए और स्टेट बैंक के बाहर धरना दे दिया। बैंकों की तरसीली कबूलियत की दस्तावेज़ LCs के अदम कबूलियत के खिलाफ कराची टिम्बर मर्चेंट्स ग्रुप की अपील पर शटर डाउन हड़ताल की गई और टिम्बर मार्केट की तमाम दुकानें बंद रहीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट हासिल करने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के चंद बड़ों ने अपोजिशन को मुकम्मल बेखबर रखने के लिए राजदारी पर सख्ती से अमल किया। जमान पार्क में एक रोज़ कबल होने वाली मीटिंग में असम्बली इजलास बुलाने के हवाले से आगाह थे। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने एतमाद के वोट की कॉपी अदालत में पेश करते हुए कहा कि हमने एतमाद का वोट लेकर सियासी बहरान ख़त्म कर दिया है। वज़ीर आला को 186 मेंबरान ने एतमाद का वोट दिया है। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि सोशल मीडिया के बायस इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ के दरमियान इख्तलाफात हुए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि सोशल मीडिया को गैर ज़रूरी अहमियत देने की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई। दोनों में इख्तलाफात की दीगर वजूहात में से एक अहम वजह सोशल मीडिया था। मुल्क में फैसला साज कुव्वतें सोशल मीडिया के दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट लेने में कामयाब होने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज शरीफ पार्टी के सूबाई क़यादत पर शदीद बरहम हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मामले पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। नवाज शरीफ ने इस्तफसार किया है कि पार्टी क़यादत को आगाह किया गया था कि तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम 7 नाराज़ अरकान PDM से राब्तों में हैं। नाराज़ अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुँच गए, इन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका। सऊदी अरब ने फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करना होगा। कोरोना की वैक्सीनेशन न करवाने वालों को हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए पेंशन की रकम में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वेलफेयर पॉलिसी को साल 2019 में आखिरी बार अपडेट किया गया था। ताहम महंगाई की मौजूदा सतह को देखते हुए खिलाड़ियों के पेंशन में इजाफा किया गया है। पेंशन वसूल करने वालों की फहरसत में साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान खान और साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा समेत 24 खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्हें माहाना 1,54,000 रुपये मिलेंगे। 7 प्लेयर्स को 1,48,000 जबकि 32 दीगर खिलाड़ियों को 1,32,000 अदा किए जाएंगे।